जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुनो, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो संतोष सिंह अंकल जी का है और अंकल जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ये हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुझे गुरु जी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपुत्र के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज पर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरे पुत्रवधू और मैं उनके दर्शनापराध घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्ष स्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत है। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियाँ लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतित सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव से वह मुझे एक चिकित्सालय से लेकर गए जहां पर स्थित मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत करवाने और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार में बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियाँ छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रम करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का रक्षण पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञ को कुछ नहीं बताया। 1 माह के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। अगले मास जब और सुधार दिखलाई दिया तो औषधियाँ कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को कहा। जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा हो
विस्की पीने को कहा। उन्होंने दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं पंजाब सिंचाई विभाग से प्रबंध अभियंता के पद से 1992 में सेवा नियुक्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 1968 तक फजलिका में SDO रहा था। फजलिका पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्राशक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिला और बच्चों को मलहोत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और स्वयं पूर्ण पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानियुक्त हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधा दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002 से 2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा था। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अत्यंत हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष को दिव्य आश्रम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से विभिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुँचे जिसके सदृश कोई और ना हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहे हो। दूसरों के जैसे उसे धन्य और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ना हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से SK बहल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। 1997 से 1998 में मुझे परिवार सहित गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने
ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी करवाने को कहा था। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में भी एक गतिशील पत्ते पर उसे चलाना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका रक्तचाप 200 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्टेटस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्टेटस थैलियम परीक्षण से पूर्ण हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत किया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृत्तांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी जोर से झटक दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वृक्ष के बाएं भाग में 14 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़े से निकल आया है, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की शल्य क्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया गया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उसने टीएमटी परीक्षण किया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट तक पत्ते पर चलने के पश्चात भी उसका रक्तचाप सामान्य रहा। अतुत्सुकतावश उन्होंने मेरे से उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। इसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हमें उसके परिणाम मिले तो वह सामान्य सीमाओं में थे और कोई अविरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फोन आया कि परिणाम सही है और क्या अब हम संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई है। इसी प्रकार के अनेक स्मरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने अनुयायियों के लिए उपार प्रेम और दया है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बन कर हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 16वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूत द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पवित्र समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इसमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भिगुर को, सिर से अगीरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ प्रलय को, उदान से पुलस्त्य को, समान से विशिष्ट को, अपमान से कृत्य को, दोनों कानों से अति को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुम को, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधना में लग गए।
इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभिन्न कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए, ये उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से संत रूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्वी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से उत्पन्न सुंदरी संत रूपा का प्राणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने संत रूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकृति का रुचि मानु से, देवहूति का कदम मुनि से तथा प्रसूति का दक्षिण प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी शैतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकृति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कदम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्या हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृप्ति, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अंशुआ, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भूर्गय, शिव, मरीचि, आगिरी, पुलस्त्य, पुल्य, कृति, अरिति, वरिष्ठ, अग्नि और पितृ नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अभी का पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से परिणामों श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्षिण की 60 कन्या हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषियों से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याओं अरिष्ट नेमि को ब्याह दिया। भृग, अगीरा और किशाक से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषियों की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक अलोहित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पवित्र तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए उनके लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर की यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पावित्री के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पूर्ण विजया, जया, जयंती, व्रतकाली, दुर्गा, भगवती, कामखया, कामकदा, अम्बा, मृंडानी और स्वर्ग मंगला आदि उनके नामों से पूजी जाती है। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण है। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का
17वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।